और यहाँ जो मोहित पैलेस के अंदर मैं तो ये कहूंगा कि मोहित जी के साथ मैं पहली क्लास से लेकर पहली कक्षा से लेकर और आज तक इकट्ठा पढ़ता आया हूं। इकट्ठे हमने टीचरों की डांट खाई है, इकट्ठे हमने टीचरों के चाटे खाए हैं, परंतु दोस्ती जो है बिल्कुल आज 40 साल हो गए हम आज भी इकट्ठे ऐसे हमारे मोहित से बिल्कुल मोहित जी हमारे राजनीति के विषय पिता हमारे भगवान सखी जी, हमारे बाबू जी श्री ठाकुर जी, हमारे वकील साहब, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष पूरे मंडल अध्यक्ष हमारे बिल्कुल जो शीशे का काम करते हैं नारायण जी मेरे बड़े भाई के नाम किसी का पूरा याद न रहे तो बिल्कुल मेरे को और हमारे बिल्कुल जो हमारे 20 नंबर वार्ड से जो हमारे बिल्कुल मुझे पार्षद का टिकट दिया था हमारे पंचायत जी, बिल्कुल यहाँ मंडल के अध्यक्ष श्री अमर ठक्कर जी, हमारा जो बिल्कुल सैगल साहब हमारे पूर्व से और बिल्कुल यहाँ पर मेरे पिता पुण्य लोगों को जिसका नाम छूट गया हो उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसे ही हमारे कुमेश चावला जी हमारे साथी हैं, बिल्कुल जो आज के दिन हमें अगर हमसे कोई प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आता है, अगर हमसे कोई प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आता है तो हमें उस बहन से ये पूछना है कि 10 साल से कहाँ थे आप, 10 साल से रामनगर से जहाँ पर कुछ ही देरी में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन नंद पहुँचने वाले हैं। 10 साल से आप कहाँ थे उनसे हिसाब लेना है और सबसे बड़ा तो उनसे हिसाब लेना है, उनसे ये पूछना है हमें कि आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है। जिस गाड़ी का कोई कार का ड्राइवर ना होना उस गाड़ी का संतुलन हमेशा बिगड़ा रहता है। उनसे ये पूछना कि आपके पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है, उनसे ये जरूर पूछना, उनसे ये जरूर पूछना कारें और सरकारें जिनका संतुलन ठीक होता है वही चलती है, वरना कोई नहीं कार चलती है, संतुलन बिगड़ा रहता है। और मेरे भाइयों एक बात ध्यान रखना, 1966 से लेकर कब से लेकर 1966 से लेकर और आज 2024 हो गया है, केंद्र के अंदर जिसकी सरकार रही है, केंद्र के अंदर जिसकी सरकार रही है, हरियाणा प्रदेश में भी उसकी सरकार रही है। हरियाणा प्रदेश में भी जो केंद्र में रही है हरियाणा में भी उसकी सरकार रही है। और जो ये झूठे वादे करते हैं ना, जो ये झूठे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, रामनगर करनाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हैं करनाल के रामनगर के मोहित पैलेस की, तो देख सकते हैं किस प्रकार से आज कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। तस्वीरें करनाल की हैं। आपको बता दें कि जगमोहन नंद रामनगर करनाल पहुंच चुके हैं, आज करेंगे कार्यालय का उद्घाटन। मोहित पैलेस के अंदर मेरे बड़े भाई देख सकते हैं किस प्रकार से सभी के सभी सभी के आगे नमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल और रामनगर में कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के मोहित पैलेस की। ये मालाएं मैं प्रार्थना करूंगा सैगल साहब के आगे जो बैठे हैं साथी, इनको भी मालाएं दें जरा, माला पहनाने के लिए। हमारे बीच में हमारी करनाल विधानसभा के प्रत्याशी भाई जगमोहन साथ में शशिकांत मेहता जी और साथ में डालकर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें करनाल की और रामनगर के लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के रामनगर से स्वागत किया जा रहा है। बाद में शशि बाबू फूल का स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हैं करनाल रामनगर की। श्री खरातीलाल सोनी जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।
भारत माता की, तो पैर छू कर स्वागत किया भारत जा माता रहा है, की। आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जगमोहन जी आगे बढ़ो, जगमोहन जी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता तो देख की, सकते हैं जगमोहन पहुंच रहे हैं। भारत माता की। मैं श्री मोहित जी से प्रार्थना करूंगा कि एक बार माइक के पास आए। फूल माला का स्वागत किया जा रहा है। कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे तो बीच देख में सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जो आज रैली का उद्घाटन हुआ है, वो यहाँ भीड़ नजर आती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हैं करनाल के रामनगर की, तस्वीरों को शेयर करना ना भूलिएगा। और हमारे बीच में हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री बिल्कुटा जी यहाँ पर आए हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो रामनगर कार्यालय का हुआ है आज उद्घाटन। राजनीति बस्ती से तस्वीरें करनाल के रामनगर की मोहित पैलेस की। उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। फूलमाला पहना करके अपने चहेते, अपने नाते, अपने भाई श्री जगमोहन आनंद जी का स्वागत। आप देखते हैं हाल किस प्रकार से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। किसी भाषा से कम नहीं है। ये पार्टी में बहुत पुराना हमारा सपना कि हमें एक अपना कैंडिडेट चाहिए, जो साथी चाहिए, जो हमारे बीच में से निकला हो, जिससे हमारे साथ दरिया बिछाई हो, जिसने हमारे साथ उस समय सरकार से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार की लाठियां खाई हो। ऐसे हमारे यशस्वी, हमारे प्रत्याशी तो सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की। तो रामनगर में किस प्रकार से स्वागत, तस्वीरें हैं करनाल की। हमारे बीच में भाई गुप्ता जी यहाँ पर आए हैं। गुप्ता जी का तो रामनगर में गुप्ता जी का भी स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हैं करनाल के रामनगर की। तो तस्वीरों को शेयर करना ना भूलिएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं श्री मोहित देवा जी के नाम में खड़े हूँ। तो देख सकते हैं ब्रिज गुप्ता जी का भी स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हैं करनाल की। एक बार बेटा पर आपके संयोजक हैं आप इस कार्यक्रम में पहुंचने का, आपके कार्यक्रम में पहुंचने का तो बात भी करेंगे। माननीय प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी, उनसे बातचीत करेंगे। इस प्रकार से तस्वीरें करनाल की। सर, क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद? पहली जीत के बाद आपको 2 मिनट बाद पहले भाषण वहां से तो वो कर देख सकते हैं तस्वीरें हैं करनाल की। तो तस्वीरों को शेयर करना ना भूलिएगा। तस्वीरें करनाल के रामनगर की। मैं पूरे रामनगर मंडल की तरफ से अपने बड़े भाई जगमोहन आनंद जी का यहाँ पहुंचने पर तो देख सकते हैं किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ पड़ा है रामनगर करनाल में। तस्वीरें हैं करनाल के रामनगर की। तो भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी का आज आदरणीय हमारे प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी ने कार्यालय रामनगर मंडल में खोला है। आपका बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी है। तो तस्वीरें देखते हैं रामनगर करनाल की। तस्वीरों को शेयर करना ना भूलिएगा। एक बार सारे लोग बैठते हैं, मेरे साथी सारे बैठते मीना जी मंच पे आओ, आओ भाई जी मंच पे आओ। सब साथी बैठते हैं। डॉक्टर साहब, बैठो, बैठो। लास्ट साहब नेता बैठो। जिला जैसी
भाजपा प्रत्याशी जगमोहन नंद रामनगर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो हॉल है खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हैं करनाल के रामनगर की, तो तस्वीरों को शेयर करना ना भूलिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, भारत माता की जय तो वहाँ कैसे करने हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमने ये ऐसे बड़ी हुकूमत पूरी तंजा नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हाथ मुट्ठी बांध के धन्यवाद। रामनगर की इस मंडल की बैठक में जो चुनावी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय पार्टी के हमारे नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई, जो मेरी सारी चुनावी कमान को संभाल रहे ऐसे श्री प्रीत गुप्ता जी, मेरे जिलाध्यक्ष पहली मंडल बैठक में है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों। उनके साथ उपस्थित हमारी पार्टी के भीषण पितामह, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्यार से, स्नेह से आज इतना बड़ा हूं कि बाइक पर बोलने की हिम्मत रख रहा हूं, ऐसे हमारे पिता श्री शशिपाल मेहता जी, मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई रामनगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अमर ठक्कर जी, पिता तुझे भगवान दास सखी, पार्टी के सीनियर डिप्टी में रहे श्री कृष्ण गर्ग जी, और हमारे करनाल विधानसभा के प्रवासी प्रभारी झांसी से आए एमएलसी श्री राम तीरथ जी, पार्टी के सीनियर डिप्टी में रहे राजेश सखी जी, मेरे बहुत ही आदरणीय जिनका साथ लगातार करनाल में भी और रामनगर मंडल के 6 गांवों में एक मजबूत स्तंभ की भांति ऐसे श्री बिट्टू भाई जी, बिट्टू एस सरपंच जी, मेरे भाई देवेंद्र गुजर जी, जो निरंतर सुबह से ही चिंता कर रहे हैं सभी गांवों की। शामू छावड़ा मेरा पारिवारिक सदस्य, मेरे भाई रवि मदान जी, सबरवाल जी, राधे श्याम सरूजा जी, नंदा जी, सोनी साहब मेरे बहुत ही आदरणीय, जिनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ और एक शक्ति मिलती है। विनोद चोपड़ा जी, माना जी, ऐसे पालाराम जी, परमात्मा सबका नाम जानते हैं, मेरे पिता तुले श्याम गोड़ा जी, बहन मीना कंबोज जी, जो हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सुखविंदर पहलवान जी, बालाराम जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य ठाकुर जी, मेरे साथ आए हुए राजेंद्र अरोड़ा जी, अशोक वधावन जी, गोविंद जी, जितने भी साथी भगवान ने ऐसा मौका दिया, 8 तारीख को विधायक बना दो, एक व्यक्ति का नाम जुबान पर याद रखने की पूरी कोशिश करूंगा। एक
से आएंगे, आप मेरी मनोस्थिति और मेरी मानसिक स्थिति समझ सकते हो। रात को 2:30-3 बजे सोना होता है और इन्हीं कपड़ों में रात को जाके नींद आ जाती है। सुबह नहाने मिलता 5-5:30 बजे। चुनाव लड़वाए बहुत है, लेकिन व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो ऐसे लगता है यही चेहरे बार बार ऐसे से पिक्चर चल रही हो, और घर जाके भी जैसे जाता हूँ तो वहां भी हाथ जोड़ने पड़ता है ऐसे। सर के पेज पे लाइए। वास्तव में ये बड़ा सख्त काम है। मेरे भाई तोड़न जी जो संजय भट्टा जी हैं, मैं उनसे गाड़ी में बात कह रहा था। मैं कहा संजय जी ये बड़ा मुश्किल काम है, लगता आसान है, लेकिन इन 25 दिनों में ऐसा पानी निकल जाता है कि अगले 5 साल याद रहेंगे। आज जिनके कार्यालय जिनकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि उस शख्स को दूंगा जिनका मेरे साथ बहुत स्नेह रहा। जाते जाते वक्त भी मैंने जब गंगाराम अस्पताल में उनका जाते वक्त भी उनकी बाजू जो मेरी उन्होंने पकड़ी, ऐसे राम स्वरूप की सदैव उनको मैं मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका पुत्र रोहित मेरा बहुत ही अजीज भाई है। यह पार्टी इन समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से आज इस जगह है। इतना बड़ा हमारा संगठन, ऐसा नेटवर्क के कार्यकर्ता, और फिर जीत सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। मेरे साथियों, ये जो मंच पर विराजमान सारी चुनावी कमान को संभाल रहे हैं, और आप लोग जो बूथ स्तर की लड़ाई लड़ रहे हो, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, जीवन में यह मौका व्यक्ति को एक बार मिलता है, और मैं सौभाग्यशाली हूं। ये टिकट आपकी दी हुई है, आपके द्वारा, आपके प्रयासों से, आपकी शुभकामनाओं से दी है। निरंतर दिन के 10-12 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, निरंतर 5 से छोटे नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। प्रत्याशी को दशा और दिशा पता लग जाती है। निश्चित ही आप आदरणीय मनोहर लाल जी का और अभी जो उपचुनाव हुआ नायब सैनी जी का, दोनों का रिकॉर्ड तोड़ में जा रहे हैं। मेरा दावा मेरी गारंटी है, केवल आपकी वजह से। कल से चुनाव का माहौल, भारत माता की जय, कल से चुनाव का माहौल एक तरफा होने जा रहा है। अभी मेरे जब मैं सीढ़ियां चल रहा था, बहुत ही ओजस्वी भाषण मेरा भाई शमशेर सिंह नैन दे रहा था। एक ऊर्जा भरने का काम वो निरंतर करता रहता है। मैं साथियों आपको यकीन दिलाता हूं, कार्यकर्ता के मान और सम्मान में, कार्यकर्ता की इज्जत में आपके द्वारा पहनाई गई एक एक माला, उसका कर्ज उतारने का सदैव प्रयास करूंगा। पिछले 14 दिन से चुनाव प्रचार में हूं। 11 तारीख से विपक्ष के नेता को टिकट मिला। इन 7 दिनों के अंदर बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिली। हमारे कार्यकर्ताओं को, कार्यक्रम देने वाले हमारे आयोजकों को टेलीफोन करके कार्यक्रम रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उनके पास जाके दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ता साथियों,
इस मंच के माध्यम से आपको ये दोहराना चाहता हूं, जब तक शांत हो शांत हो। आज के बाद मेरे ना तो किसी कार्यकर्ता को धमकाया जाएगा, और कोई धमकाने के लिए आता, कहने के लिए आता तो लट वर्गा भाई आपके साथ खड़ा है, मुंह तोड़ उसका जवाब देगा। तस्वीर भी देखते हैं आप करनाल के रामनगर से। ये गुंडागर्दी का शासन, अभी तो विधायक बने नहीं, अभी सरकार आई नहीं, और पिछले 10 वर्षों का जो अमन चैन का शासन था उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जब चुनावी कमान ऐसे योग्य व्यक्तियों के हाथों में हो, जब चुनावी कमान ऐसे समर्पित कार्यकर्ता के हाथों में हो, और जब प्रत्याशी आपके अपने शहर का, आपके बीच का हो, फिर भी हम डरे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अब मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर मेरे किसी कार्यकर्ता के ऊपर क्यों नहीं। और ये घबराहट, ये चिंता स्पष्ट है कि वो बड़े अंतर से चुनाव हारने जा रहे हैं। मेरे बारे में कहा गया ये बार बार रोते क्यों, बाबू क्यों होते। अरे जब कार्यकर्ता आपके बीच का हो, अपने परिवार से हो, जिसकी औकात एक पैसे की नहीं हो, कार्यकर्ताओं ने यहां तक लाके खड़ा कर दिया कि आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपना कोई बीच में जाऊं तो आंखों में आंसू आने स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब इस टिकट की लाज, अब इस टिकट की इज्जत, अब इस कमल के फूल की इज्जत आप सभी देव तुल्य कार्यकर्ताओं के सिर पर है। इस बात का ध्यान रखें। भाई जगमोहन जिंदाबाद, भाई जगमोहन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रामनगर मंडल के क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक बनकर के काम करेगा, ये मेरे से आज नहीं हुआ। मंच को भी ये आश्वासन देता हूं, किसी के मान और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। जीवन भर कार्यकर्ता का ऋणी बनकर रहूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो बूथ की लड़ाई करता है उसी के दम पर आगे प्रत्याशी आपके सामने आता है। रथ की कमान नहीं है। मुझे लगातार 3-4 दिन से लोगों ने कहा कि आपके साथ ये चेहरा नहीं दिखता, आपके साथ वो चेहरा नहीं दिखता, आपके साथ जिलाध्यक्ष नहीं दिखते। मैं मीडिया के साथियों को कहूंगा आज जरा सारे चेहरे निकाल। अरे ये वो नींव के पत्थर हैं जो नींव के अंदर रह करके एक भवन का निर्माण करते हैं। ये वो नींव के पत्थर है सामने जो नींव में रह करके एक भवन का निर्माण करते हैं। ये हमारी योजना है, हमारी रचना है कि कल कौन सा कार्यकर्ता फील्ड में जाएगा, उसके जो में क्या काम लगेगा। उस योजना के तहत, उस संगठन के तहत हम सब लोग कार्य करते हैं। इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को देख करके, क्योंकि ये सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। 25 वर्षों के बाद एक स्थानीय कार्यकर्ता को आज ये मौका मिला। हमने लूट का राज नहीं आने देना। अगर हम अपने क्षेत्र से अपने विधायक को, अपने प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे तो नायब सैनी जी का मुख्यमंत्री बनना 100% निश्चित है।
मेरे भाई संजय बटला जी सबसे पीछे बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि आगे मंच पर आकर के स्थान दें। यही अंत्योदय की भावना है। मैं गाड़ी में भी बात कर रहा था संजय जी से कि संजय जी आपने इतना काम किया, इतने लोगों का काम किया, हमारे से तो कई गलतियां हुई होंगी, त्रुटि रह गई होगी जिला दस्तूर के नाते, लेकिन इतना शरीफ और भोला आदमी और कई कई जगह चुनावी सभाओं में जाना होता है, टर्म में भी कोई एक आध आदमी खड़ा रहता है कि संजय जी ने ये काम नहीं किया और पता लगता है उसके 10 काम हो गए, एक काम नहीं हुआ तो कह रहे संजय जी काम नहीं हुआ। ये प्रवृत्ति है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है साथियों, हमारे पास इतना मजबूत कार्यकर्ता है, इतनी मजबूत टीम है, हमें जो लोग छोड़ गए उसकी चिंता नहीं करनी। उनको बनाने वाले आप लोग और उनको बनाने वाली जनता है। और भाजपा का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, करनाल में कमल खिलेगा, रामनगर में कमल खिलेगा, प्रेमनगर में कमल खिलेगा, रामनगर की 6 पंचायतों में कमल खिलेगा। तो जब आप माहौल देखेंगे तो अपने आप राममय माहौल होगा, राममय माहौल। ये जोश, ये ताकत, इस पे पहरा देने की जरूरत है। अब रूसने और मनाने के दिन नहीं है। हो सकता है कोई मेरे से रूसा हो, कोई ब्रिज गुप्ता जी से रूसा हो, कोई अग्नि जी से रूसा हो, कोई अमर ठक्कर जी से रूसा हो, कोई संजय जी से रूसा हो। जब लक्ष्य बड़ा हो तो 8 तारीख के बाद आकर के पैर पकड़ लूंगा। इतनी मेरे को आज्ञा दो कि आज के बाद इनको भुलाकर एकजुट होकर के भूत की लड़ाई लड़ने के लिए, उस कमल के फूल को खिलाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। इन दोनों हाथ उठाकर के मेरे से संकल्प लो कि भूत की लड़ाई लड़ने के लिए हम अब एकजुट होकर के काम करें। तस्वीरें से रामनगर करनाल से बता रहे हैं कि आज जगमोहन यहाँ पहुंचे होते कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। तस्वीरें करनाल के रामनगर की। साथियों, लगातार इस 10 दिन से क्षेत्र में आ रहा हूं। इस क्षेत्र की कमान अब अमर ठक्कर जी, अग्नि जी, रवि जी, जगदीश अग्रवाल जी, भगवान दास अग्गी जी, राधेश्याम सुरुजा जी, शामू जी, जितने भी मैंने नाम पहले लिए, दर्शन सिंह सहगल जी, ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद, महामाई के भगत का आशीर्वाद, मां ज्वाला जी का आशीर्वाद, इन्होंने थापी इतनी जोर से मार दी है, थकावट के साथ साथ मेरे को तो वोटों की गिनती नजर आ रही है। जोर की मारी है। वो मेरे को बचपन के दिन याद आ गए, गली में कुल्फी बेचने वाला आता था और वो छापा मारता था। वो कहना जितनी जोर की मारेगा तो 5 निकलेगी तो 5 कुल्फियां बजेगी। तो छापा में 5 वाला मारा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का स्नेह, इस कर्ज को मैं जीवन में उतार पाऊं, इसका भरपूर प्रयास करूंगा। आज आपने कार्यकर्ताओं के आगे झोली पसारता हूं।
भाई जगमोहन आनंद जिंदाबाद, किस प्रकार से कार्यकर्ता भारतीय जनता जोली पार्टी हार कर वोटों की अपील करते हुए हैं। अपने परिवार के आगे, क्योंकि ये जनता, ये कार्यकर्ता देवतुल्य होती है। इस लड़ाई को, इस ईमानदारी और यशस्वी लड़ाई को सारे मनभेद मतभेद भूल करके इस झोली में इतने फूल डालने का आप सब लोग काम करेंगे कि हम एक नए करनाल का अध्याय लिखेंगे, एक नए रामनगर का, एक नए प्रेमनगर का लाइन पार से हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ आए हुए सभी साथीगण और विशेष तौर पर बड़े भाई जो बतौर जिलाध्यक्ष आज पहली कार्यकर्ताओं की बैठक में रामनगर मंडल में आए हैं, आदरणीय श्री ब्रिज गुप्ता जी, उनकी संगठनात्मक आदरणीय श्री ब्रिज गुप्ता जी, मंचासीन मेरे बड़े बुजुर्ग और शशिपाल खट्टर जी, भगवान दास हड्डी जी, संजय बटला जी, चेयरमैन जी और देव तुल्य, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी भाई, आप सब बैठे हैं इस जनसभा में। मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने थोड़े से समय में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से विश्वास लेना चाहता हूं कि ये जीत की माला अगर आप सब सहमत हैं तो मैं जगमोहन जी के गले में डालूंगा आपकी तरफ से। अगर आप हाथ उठा के विश्वास दिलाएंगे तो मैं ये जीत की माला जगमोहन जी के गले में डालूंगा। ये आप लोगों के विश्वास पे। तो तस्वीर से करनाल के रामनगर की रामनगर वाले जो सा वादा ये वादा जो है ना, अब आपने यहाँ पे कर लिया, अपने रिश्तेदारों का, अपने यार दोस्तों का, अपने साथियों का, घर घर जाके आपने वोट मांगनी है जगमोहन बन के। ये चुनाव जगमोहन जी का चुनाव नहीं है, ये आपका चुनाव है और आप खुद से सब लोग जगमोहन जी बन के घर घर जाके वोट मांगेंगे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं गुप्ता जी और जगमोहन जी को अपने रामनगर मंडल की तरफ से पूरा आश्वासन देता हूँ, एक एक बूथ अध्यक्ष, एक एक वर्कर दिन रात मेहनत करके जितना भी पिछला मेरे कार्ड है सब प्रधान हुए आपको भारी मतों से यहाँ से वीडियो बनाकर भेजेंगे। क्यों जी? भारी मतों से वीडियो बनाना है। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मेरे छोटे अजीज ब्रिजभूषण गुप्ता जी, वहाँ आपके प्रतिनिधि विधानसभा भाजपा के उम्मीदवार भाई जगमोहन आनंद जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि रामनगर लाइन पार एरिया की 25 कॉलोनियां और 6 गांव हर आदमी अपने आप को जगमोहन समझकर कार्य करेगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर शहर से 20-25 साल जीत के आते हैं तो करनाल जब रामनगर लाइन पार पहुंचेंगे आपकी 55,000 की जीत होगी। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। अहमद पंजाब जी भी आए हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी भारत माता की। सर, जीत के बाद आपकी पहली लोगों की पब्लिक के लिए सेवा क्या होगी? जीतने के बाद लाइन पार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अपना आवास बनाया था और आवास में वो रहे और एक रामनगर और प्रेमनगर की जनता को पहचान मिली। मेरा भी आवास जीतने के बाद एक आवास मैंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को बोल दिया, यहाँ की जनता को मेरे करनाल आवास पर नहीं आना पड़ेगा, सेक्टर 13 में नहीं आना पड़ेगा,
मैं यहाँ की जनता के काम के लिए इसी क्षेत्र में रहूँगा, मेरा एक आवास यहाँ पर रहेगा। आप देख रहे हैं, मैंने पहले कहा है कि ये मेरा चुनाव नहीं, ये जगमोहन का चुनाव नहीं, ये कमल के फूल का चुनाव है। करनाल की जनता ने जगमोहन बनकर के चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जगमोहन बनकर के चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। देखिए, वो अपने पार्टी की इतनी बड़ी नेता को जो दलित समाज से आती हैं उनकी इज्जत नहीं कर सकते, एक महिला की इज्जत नहीं कर सकते। उनके समाज को सोचना चाहिए। यहाँ हमारी पार्टी में महिलाओं की इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट है, वो देवीय शक्ति हैं। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक महिला की हाय उनको लगेगी। जिस प्रकार की शब्दावली का हुड्डा के आदमियों ने कुमारी बहन कुमारी शैलजा के लिए कही है, इसका बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस की 6,000 रुपये पेंशन कर देगी। कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन रही। हरियाणा में 60 सीटों के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो देख सकते हैं, तस्वीरें हैं रामनगर करनाल की। तो तस्वीरों को शेयर करना ना भूलिए, लाइव तस्वीरें